हर हर महादेव दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं था केदार बाबा की यात्रा पे। यात्रा करके वापस आ चुका हूँ। बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए, बड़ा खुश हूँ। और कुछ एक चीज़ें हैं जो मन में, एक टीस है जो मन में चल रही है, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जो मैं ऑनलाइन करा के गया था। उसके बाद जब वहाँ जाके पता लगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपने करा है उसका वेरिफिकेशन भी होता है। बहुत लंबी कतार वेरिफिकेशन की थी वहाँ पर, और उसमें लग के वेरिफिकेशन करवाया मैंने अपने रजिस्ट्रेशन का, जो मैंने ऑनलाइन करवाया था। तो वो उन्होंने एक स्कैनर लगा रखा है, स्कैन करके और आपको आगे भेज रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, आपने बोला आपके साथ 10 लोग हैं, तो आपके साथ 10 लोगों को भी वो निकाल रहे हैं, क्योंकि कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई चेक नहीं कर रहा कुछ भी। इसी से जुड़ी एक कड़ी का और डिस्कशन करूँगा और वो बताऊँगा मैं। ये रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको मंदिर में जाने से पहले आपको मंदिर का टोकन लेना होता है। जो मंदिर का टोकन आपको पूजा से पहले वहाँ बाहर खड़े उनके कोई अधिकारी को देना होता है। हमने वो मंदिर का टोकन लिया। वहाँ भी उनको ये नहीं पता कि मेरे साथ कितने लोग हैं, हम लोग कितने लोग आए हैं। वो टोकन उन्होंने मुझे दे दिया, मेरे को काट के वहाँ से निकाल के वो टोकन दिया। बट मैं मंदिर की पूजा करके वापस आ गया। मेरे से किसी ने कुछ नहीं पूछा कि मैंने टोकन लिया या नहीं लिया। और अगली बात मैं जो करूँगा, प्रशासन, जो उत्तराखंड प्रशासन है, प्रशासन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम सोनप्रयाग से आप लोगों को वहाँ के जो लोकल कैब वाले हैं वो कैब लेके जाते हैं गौरीकुंड तक, जो कि मेरे ख्याल से 4-4.5 किलोमीटर है। इतने बदतमीज़ लोग हैं वो, इतने नॉनसेंस लोग हैं वो। उन्होंने बोला कि हम 8 लोग थे, उन्होंने मुझे बोला कि मैं 9 लोगों का चार्ज करूँगा। और मैंने बोला कि आप 9 लोग के पैसे मुझसे ले लेना, हम जैसे हैं 8 लोग हैं, हम 8 ही चलेंगे आपके साथ। उसने फिर बोला कि मैं तो 10 लोगों का चार्ज करूँगा। मैंने बोल दिया कि भाई तू 10 के पैसे ले लियो। उसके बाद बोला कि मैं तो 11 का चार्ज करूँगा। मैंने उसको 11 आदमियों के पैसे दिए हैं उस गाड़ी में बैठने के। उसके बाद जैसे ही हम गौरीकुंड उतरते हैं, वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करी हमने। यात्रा जैसे शुरू करी, बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। बाबा से मिलने की एक तमन्ना थी, बाबा के दर्शन की एक तमन्ना थी। और जैसे जैसे मैं बाबा की तरफ बढ़ता गया, वैसे ही मेरे मन में एक मुटाव, मन में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता चला गया कि हमारे देश में, हमारे मतलब आप का कहूँ या मैं अपना कहूँ, देश तो हमारा ही है, ये हमारा देश है ये। और देश का एक स्टेट है ये उत्तराखंड, जिसमें एक बहुत बड़ा एक हेरिटेज हमारा ये है, ये धरोहर है हमारे पास, जो केदार बाबा हैं। हम इसका बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हैं। नीचे गौरीकुंड से लेकर ऊपर केदार तक कहीं भी प्रशासन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पानी की बोतल 20 रुपए की हमें लोकल मार्केट से मिलती है, जो MRP पे मिलती है। 120 रुपए तक की 100 गुना प्राइस आपको बोतल का वहाँ देना होगा अगर आप जा रहे हैं तो। सफाई नाम मात्र भी नहीं, ज़ीरो सफाई है। खच्चर वाले इतने बदतमीज़ हैं, खच्चर ही खच्चर चल रहा है वहाँ पर। और अगर आप किसी से बहस करोगे तो वो मारने तक की, जान से मारने तक की वो लोग धमकियां देते हैं। उत्तराखंड को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बट मैं उत्तराखंड में जिस भी इंसान से मिला हूँ, जिससे मेरा कनेक्शन हुआ है, जिससे टच में आया हूँ इस यात्रा के दौरान, सभी लोग मुझे इतने बदतमीज मिले हैं। किससे बात करूँ, हर कोई मतलब लड़ाई के लिए तैयार बैठा है। मैं अपने होटल में, जो होटल फर्स्ट डे मुझको 3000 रुपये का रूम मुझे मिला, उसके बाद फिर मैं दूसरे दिन उसी यात्रा वापस करके आया, और मैंने फिर उस होटल वाले से बात की तो उसने मुझे 5000 रुपये चार्ज किए। मैंने उसको बोला कि यार कल तो हमारा डिस्कशन हुआ था कि मैं यात्रा करके वापस आके यहीं रुकूंगा, जबकि उसके पास सारे रूम खाली पड़े थे। उसने बोला कल और कुछ रेट था, आज कुछ और रेट रहेगा। 5000 रुपये उसने चार्ज किए मेरे से। और अगर मैं होटल के रूम की बात करूँ तो इतना गंदा रूम था, मतलब जो मैं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा कि मतलब कैसा रूम था। मैंने उसके भी 5000 रुपये दिए। हाँ, मेरी मजबूरी थी। आप लोगों के मन में सवाल होगा कि मैं और भी होटल ट्राई कर सकता था, बट उस यात्रा से नीचे उतरने के बाद मेरी हालत नहीं थी, क्योंकि एक जगह मेरा पैर थोड़ा सा मुड़ गया था और मेरे घुटने का लिगामेंट टियर हो गया था, तो मैं नहीं चल पा रहा था। तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे वहीं रुकना पड़ेगा। पूरी रात की नींद थी और मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करके वापस भी नहीं आ सकता था। उसके अलावा और भी मतलब जिस लोगों से मिला मैं, जिन से टच में आया, हर किसी ने मजबूरी का फ़ायदा उठाया। वापस अगर मंदिर में आऊँ, मंदिर की बात करूँ
तो मंदिर में सफाई का कोई लेना देना नहीं है। मंदिर के प्रांगण में आपको जूते हुए निकले हुए मिलेंगे अगर आप जाते हैं तो वहां पर। मैंने तो इतना गंदा माहौल मैंने कहीं नहीं देखा है। लाइनें इतनी लंबी 8-8, 10-10 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं और प्रशासन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लोग लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है। मैं रात को लगभग 11:30 बजे लाइन में लग गया था। सुबह 4 बजे मंदिर खुला था। वैसे 5 बजे का टाइम बोलते हैं, 4 बजे मंदिर खुल गया था। मैंने अपने उस टाइम के दौरान कम से कम भी 7 से 8 झगड़े उस लाइन में होते हुए देखे हैं। चलो ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, जब जहां भीड़ होगी थोड़ा बहुत कासूनी लोगों की हो जाती है। उसके बाद मैं अगली बात करूं, इतनी ज्यादा लूट मचा रखी है मंदिर के पुजारियों ने कि मैं अंदर गया, एक पुजारी ने मुझे बोला कि जल चढ़ाओ। मैंने जल चढ़ा दिया। बोला कि दक्षिणा रखो इसके ऊपर। यार मैं इतना दूर, इतना लंबा चल के आया हूँ बाबा से मिलने के लिए, बाबा की पूजा करने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए, और वो लोग मुझे दर्शन करने के लिए भी दान दक्षिणा देनी पड़ेगी। वो तो मेरी श्रद्धा है, मैं तो नहीं दूंगा या मैं दूंगा, वो मेरी मर्जी है ना। चलो ठीक है, मुझसे गलती, मैं अपनी गलती मानता हूं यहाँ पे कि भाई मेरे मन में ये सवाल भी क्यों आया। जब मैं बाबा के लिए इतना सोच के जा रहा हूं तो ऐसा सवाल नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो गलती से वो जो दक्षिणा मैंने जिस पुजारी को देना था उसकी बजाय दूसरे को दे दिया मैंने। वो दोनों पुजारी सिर्फ 50 रुपए के ऊपर लड़ पड़े। ये मंदिर का माहौल है। उसके बाद पीछे जब वो हम गंगा जल चढ़ाते हैं तो पीछे से वो जल निकाल के देते हैं। वहां भी एक पंडा बिठा रखा है इन्होंने। मैं तो उसको भी डाकू कहूंगा, पुजारी नहीं कहूंगा। मैंने उसको बोला कि पंडित जी थोड़ा सा जल मिलेगा। बोला कि पहले दक्षिणा चढ़ाओ। मैं बोला कि आप जल तो दो, दक्षिणा मैं देता हूं आपको। मैंने जब तक उसको दक्षिणा नहीं दी, वो इतनी गंदी तिखी नजरों से मुझे देखता रहा कि जैसे वो अभी उठा के कुछ ना कुछ मुझे मार देगा। और भी बहुत सारी बातें हैं कि इतना टाइम नहीं है, टाइम बहुत लंबा हो गया है, 7 मिनट हो गई है। तो बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे यहाँ पे जो टूरिस्ट केयर उत्तराखंड, जो ये एक संस्था आप लोगों ने बनाई है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा इसकी तरफ देखें, प्रशासन की थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट रखें। सीसीटीवी भी नहीं है पूरे के पूरे प्रांगण में कहीं पे भी। वहाँ पे वो मंदिर का प्रांगण कम, वो होटल और लोगों का जो गेस्ट हाउस बना रखे हैं वो ज़्यादा लग रहा है कि आपने एक दर्शनीय कोई चीज़ बीच में बना दी है। चारों तरफ आपने रहने के लिए घर और लोगों के मतलब विश्राम करने के लिए वो चीज़ें बना दी हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दें। हमारे पास एक बहुत बड़ी धरोहर है, इसका ख्याल रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अब आप लोगों के ऊपर है कि आप बाबा केदार जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ये मेरी एक टीज थी जो मैंने डिस्कस आप लोगों से मैं करना चाह रहा था, कल से करना चाह रहा था, बट मुझे टाइम नहीं मिला, नेटवर्क का इशू था, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत खराब हो गई थी। तो मैं, अगर मेरे से कोई पूछे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतना गंदा माहौल। अगर अगर आप लोगों में पेशेंस है सहन करने का, गंदगी सहन करने का, बदबू सहन करने का, लोगों की गालियां सहन करने का, और वो लूट पाट जो लोगों ने वहां मचा रखी वो सहन करने की आपके अंदर हिम्मत है, तो आप जरूर जाइए। मेरे अंदर नहीं है, मैं शायद नेक्स्ट टाइम नहीं जाऊंगा। और बाबा केदार को मैं हाथ जोड़ के अपनी गलती मानता हूँ। जितना मैंने बोला, अगर उनको या किसी भी इंसान को या उत्तराखंड के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बुरा लगा हो तो मेरी हाथ जोड़ के बहुत 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 क्षमा याचना उन लोगों से, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने एक मन की बात शेयर की है। मेरा किसी भी धार्मिक या किसी तरह की ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। तो बस बाकी आप सबके ऊपर है कि आप जाएं या ना जाएं, बट जाएं तो ये चीजें दिमाग में रख के जाएं। और कल बहुत ज्यादा बारिश हुई है, लैंडस्लाइड हुआ है। मैंने अपनी आंखों से, मेरी आंखों के आगे मैंने देखा है, एक लड़का मेरे आगे बिल्कुल मरता मरता बचा है। लैंडस्लाइड होते हुए एक पत्थर आके उसके पैर पे लगा, लगते ही उसको चक्कर आ गया। उसके बाद वो संभलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। जैसे तैसे वो कॉन्शियस हुआ और वहां से वो निकला। तो दोस्तों, अगर आप जा भी रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा इस बारिश के दिनों को अवॉइड करें, कि इस दिनों में ना जाएं। और लास्ट में बस मैं अपनी इन्हीं बातों से अपने इस डिस्कशन को या मेरे मन की बात को मैं आप लोगों से विराम चाहूँगा। जो कल जो एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसमें जितने भी लोग मरे हैं, भगवान केदार बाबा उनकी आत्मा को शांति दे। और बस ऐसे ही शांति बनाए रखें, खुश रहें सभी। और थोड़ा सा प्लीज़ गवर्नमेंट भी इस तरफ ध्यान दें। और इन छोटे छोटे काम है, ये ज़्यादा नहीं है।
इसको अगर करेंगे तो शायद और तीर्थयात्री आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, क्योंकि बाबा सभी का, बाबा के दर्शन करने का हक सभी को है। हर हर महादेव दोस्तों।